इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता श्री राज दुलारी जैन, राजेंद्र जैन, गीता जैन, अलीशा जैन, नमन जैन, युक्ति जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार प्रवीण जैन, पूजा जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार अनिल जैन, ममता जैन, गन्नौर हरियाणा। बहन बहनोई परिवार कविता जैन, मनीष जैन, रोहतक हरियाणा। आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आइए चलते हैं प्रतिदिन की भांति। परम पूज्य मुनिवर से निवेदन है कि मुनिवर जाप अनुष्ठान के माध्यम से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। बोले परम पूज्य मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की। ओम। सारे जगत में शांति हो, यह वैश्विक महामारी शीघ्र समाप्त हो। इस पुनीत भाव के साथ हम शांति मंत्र की आराधना करेंगे और जब तक ये कार्यक्रम चले तब तक इधर भी शांति की व्यवस्था कर दीजिए। हाँ। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक दर्शनाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम सम्यक चारित्राय नमः। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत शांति कराय श्री शांतिनाथाय नमः। सर्वोपद्रव
सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपदशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगच्छान्तिकराय श्री शान्तिनाथाय नमः सर्वपद शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् दर्शनाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् ज्ञानाय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। ओम सम्यक् चारित्राय नमः। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की। बोले परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जी। परम पूज मुनिवर के आशीर्वाद से गुणायतन का काम तीव्र गति से चल रहा है। तीर्थराज संवेद शिखर में बनने वाला यह आयतन एक ऐसा आयतन है जो समग्र समाज के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा। आप सबसे अनुरोध है इस महान कार्य में आप अपना योगदान अवश्य दें। हमें प्रसन्नता है कि हमारे आह्वान पर नए सदस्य गुणायतन से जुड़ते जा रहे हैं। आज भी हमारे पास बहुत से ऐसे नाम आए हैं जिन्होंने अपनी ओर से सहयोग प्रदान करते हुए इस गुणायतन से जुड़ते हुए गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं। आप सबसे अपेक्षा है कि आप उनके पुण्य की अनुमोदना करते हुए आप भी इस गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करें। जो भी इस गुणायतन से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, जिनवाणी पारस चैनल और प्रमाणिक ऐप में जो नंबर चल रहे हैं उनमें संपर्क करके आप अपनी दान की राशि लिखा सकते हैं। बंधु, आज मेरे पास कुछ नाम है, उसके पूर्व मैं आमंत्रित करूंगा हमारे अतिथियों को जो आज मुनिवर के दर्शन और सिद्ध क्षेत्र की वंदना करने यहाँ पर उपस्थित हैं। श्रीमती राजवाला जी जैन
कानपुर। श्रीमती राजवाला जी जैन कानपुर सपरिवार व्याय श्री पर चढ़ाकर पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में हमारे गुणायतन के निर्माण मंत्री श्रीमान पूरणमल जी सेठी रांची, उनको भी सम्मान से आमंत्रित करूंगा। वे आए श्रीफल चढ़ा के पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान नरेंद्र पांड्या जी रांची, ये भी आए श्रीफल चढ़ा के पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। और मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा आज जिनकी शादी की वर्षगांठ है, श्रीमती राजवाला जी कानपुर, उनके साथ जो भी परिवार के सदस्य हैं वे आएंगे श्रीफल चढ़ा के। श्रीमान मनोज जी जैन कानपुर सपरिवार आए श्रीफल चढ़ा के पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और मैं सम्मान सहित आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान अनिल संगीता सेठी गुणायतन परिवार के जो ट्रस्टी हैं हजारीबाग, जिनकी आज 30वीं शादी की वर्षगांठ है, वे आए श्रीफल चढ़ा के पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैंने जिनके नाम लिए हैं सम्मान सहित आमंत्रित करता हूं, वे आए श्रीफल चढ़ा के पूज्य मुनि श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें। बंधु, गुणायतन से जुड़ने वाले नए सदस्य जिनके नामों की घोषणा कर रहा हूं, और मैं चाहूंगा आप उनके पुण्य की अनुमोदना करके उनका सम्मान करेंगे। सूत्रधार के रूप में 1 लाख रुपए की राशि देकर सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान ओम प्रकाश जी, श्रीमती त्रिशला जी जैन, नवीन जी, निशा जी, प्रवीण जी, प्रतिभा जी जैन बहादुरगढ़। इसी क्रम में श्रीमती ललिता जी जिनगौड़ा, पुत्र श्री सिद्धार्थ जी जिनगौड़ा, श्रीमती सुचेता जी जिनगौड़ा बेंगलोर, निर्माण सारथी के रूप में 51,000 रुपए की राशि देकर इस गुणायतन के विकास में सहयोगी बन रहे हैं श्रीमान विजय कुमार जी, श्रीमती शोभा जैन, स्वरूप रानी जैन, वनवार वाले दमोह। इसी क्रम में श्रीमती अनीता वैन, संदीप कुमार जैन, श्री संदीप कुमार भगवान लाल जैन नरोड़ा, और निर्माण निधि के रूप में 11,000 रुपए की राशि देकर गुणायतन के विकास में जो सहयोगी बन रहे हैं श्री संजीव, श्रीमती रीना जैन मुजफ्फरनगर, श्री बाहुबली धर्मीर अडडंडे, श्वेता बाहुली अदडंडे कोल्हापुर, श्री रजनीश जैन, श्रीमती टीना जैन भोपाल, और श्री सुभाष जे पाटिल, श्रीमती सुनीता एस पाटिल वेलगांव। बंधु, ये वो सौभाग्यशाली परिवार हैं जिन्होंने गुणायतन से जुड़ते हुए गुणायतन के विकास में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। बंधु, आगामी 17 जुलाई से 24 जुलाई तक सिद्ध क्षेत्र संवेशकर में गुणायतन परिसर में परम पूज्य युगल मुनि महाराज के सानिध्य में अतिशयकारी अकल्पनीय चमत्कारी प्रथम बार इस गुणायतन परिसर में 16 मंडी सिद्ध चक्र मंडल महामंडल विधान प्रारंभ होगा, और इस विधान के लिए भी हमें बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त हो रहा है। मेरे पास कुछ नाम हैं जिन्होंने श्रीमती राजवाला जी, प्रमोद जी, सौरभ जी, पलक, ऋषभ कानपुर निवासी, इन्होंने विधान के लिए सहयोग राशि के रूप में 1 लाख, पूजन द्रव्य सामग्री के रूप में 1,11,111 रुपए की राशि देने की स्वीकृति प्रदान की है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और दूसरा नाम मेरे पास आया है कानपुर निवासी, जिन्होंने अपनी ओर से गुणायतन में आयोजित होने वाले विधान के लिए सहयोग राशि के रूप में श्रीमती सरोज जैन कानपुर निवासी, श्रीमती सरोज जैन मनोज जैन कानपुर निवासी, उन्होंने अपनी ओर से इस अनुष्ठान के माध्यम से गुणायतन के विकास के लिए 11,000 रुपए की राशि स्वीकृति प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में एक परिवार वो है जिन्होंने मुनि श्री की प्रेरणा से जब बड़वानी, भोपाल और कटनी में अनुष्ठान हुआ था, उस समय संकल्प लिया था कि जब भी मुनिवर के सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना होगी, हम अपने परिवार से संपूर्ण केसर देने की स्वीकृति प्रदान करते हैं। इस अनुष्ठान में भी उन्होंने अपनी परिवार की ओर से लगभग 35,000 रुपए की केसर प्रदान की है, और 11,000 रुपए की राशि और अलग से प्रदान की है। इंदौर निवासी दीपक विभा पुत्र कपिल काशीलीवाल कल्याण भवन इंदौर परिवार, इन्होंने अपनी ओर से इस अनुष्ठान की संपूर्ण केसर के साथ साथ 11,000 रुपए की राशि देने की स्वीकृति प्रदान की है। अगर वे इस सूचना को सुन रहे हैं तो वहीं से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरण में नमन करके आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में
इंदौर से श्री मोहनदास जी, श्रीमती अंजना जी अग्रवाल, इन्होंने 21,000 रुपए की राशि प्रदान की है। कोल्हापुर महाराष्ट्र से श्री जवाहर बाबूराव अठाने समस्त परिवार, इन्होंने अपनी ओर से गुणायतन के विकास के लिए 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। बेलगांव से श्री हर्षवर्धन जी इंचल, श्रीमती आरती जी, विहान जी, वृषांग जी सब परिवार, इन्होंने अनुष्ठान के माध्यम से गुणायतन के विकास के लिए 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। भोपाल से श्री चंद्र कुमार जी जैन, इन्होंने इस अनुष्ठान के निमित्त से गुणायतन के विकास के लिए 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। इसी क्रम में आगरा से श्री जैन मंदिर भक्त मंडल चांदी वाली कोठी, इन्होंने इस अनुष्ठान की द्रव्य सामग्री के लिए 51,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। इसी क्रम में कोटा राजस्थान से श्रीमती शकुंतला जैन पापड़ीवाल, धर्मपत्नी श्री प्रकाश चंद्र जैन पापड़ीवाल, इन्होंने द्रव्य सामग्री के लिए 21,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। और त्यागी वृत्ति भोजन व्यवस्था के लिए मेरे पास गुप्त दान में कलकत्ता से एक नाम है, जिन्होंने अपनी ओर से 51,000 रुपए की राशि देने की घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, कल मैंने आपको सूचना दी थी, संजय जी, अंजू जी, पश्चिम बिहार दिल्ली, इन्होंने 1 लाख की राशि सूत्रधार के रूप में गुणायतन में देने की घोषणा की है। और विधान के माध्यम से गुणायतन के विकास के लिए 11,000 रुपए की राशि प्रदान की है। बहुत बहुत धन्यवाद। बंधुओं, मैं ये कहना चाहूंगा, आगामी 17 जुलाई से 24 जुलाई तक जो आयोजन होना है, वो पुण्याजक परिवार जिन्होंने संकल्प लिया है कि हम इस अनुष्ठान में सम्मिलित होना चाहते हैं, वो परिवार जो घर में बैठ के, और मैं नाम बताना भैया, संजय जैन, अंजू जैन, पश्चिम बिहार दिल्ली, इन्होंने अभी सूत्रधार के लिए 1 लाख की घोषणा की थी, लेकिन इन्होंने थोड़ा परिवर्तन किया है और मुनिवर का आशीर्वाद, मुनिवर की प्रेरणा से इन्होंने गुणायतन के ट्रस्टी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया है। जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और मैं इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान पूरणमल जी सेठी रांची और नरेंद्र जी पांड्या रांची, वे आए हमारे नए ट्रस्टी का सम्मान प्रतीक चिन्ह देकर करें। बंधुओं, कल मैंने सूचना प्रेषित की थी जिनवाणी पारस चैनल के माध्यम से कि जो भी पुण्याजक परिवार जिन्होंने मंडल आरक्षित कराए हैं, उनके जीवन में किसी प्रकार का कोई विकल्प आए और उन विकल्पों में अर्थात शोर सूतक का दोष न लगे, उसके लिए कल यहाँ पर जिनवाणी चैनल के माध्यम से संकल्प विधि का कार्यक्रम होगा। कल भी होगा 5 तारीख और 6 तारीख को। इसके अलावा जो घर में बैठकर, जिनालय में बैठकर पूजन भक्ति आराधना करना चाहते हैं, यहाँ के अनुष्ठान के साथ मिलकर भक्ति आराधना करना चाहते हैं और किसी प्रकार का शोर सूतक अगर आपके जीवन में आता है, उस बीच भी अगर आप पूजन विधान करना चाहते हैं, तो कल संकल्प विधि का कार्यक्रम यहाँ पर प्रवचन के ठीक पश्चात संपन्न होगा। मैं सभी पुण्याजक परिवार के सदस्यों से चाहूंगा, आप जितने परिवार के सदस्यों के साथ यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, सब अपने अपने हाथ में एक एक श्रीफल, सुपारी और हल्दी गांठ रखेंगे और साथ में हाथ में बांधने के लिए धागा रखेंगे, जिससे विधिवत मुनिवर के परोक्ष सानिध्य में हम और आप यहाँ पर संकल्प विधि का कार्यक्रम संपन्न कर सके। जो भी घर में बैठ के इस आयोजन को करेंगे, देवी श्रीफल, हल्दी गांठ, सुपारी और पचरंगा धागा रखेंगे, जिससे विधिवत आपको संकल्प लाके इस अनुष्ठान में किसी प्रकार का बीच में अगर शोर सूतक आता है, तो उस शोर सूतक से बचते हुए इस अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आइए, समय हो चुका है परम पूज्य मुनिश्री के मंगल उद्बोधन, मंगल प्रवचन का। और मैं जिनवाणी चैनल प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देखने सुनने के लिए तैयार हैं, उन सभी की ओर से और यहाँ पर उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में त्रिवार नमन करेंगे और मंगल उद्बोधन प्रवचन के लिए निवेदन करेंगे। हे मुनिवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ लें और मेरे साथ महामंत्र के स्मरण के लिए अपना मानस तैयार करें। नमो अरिहंताणं, नमो अरिहंताणं, नमो
सिद्धाणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणम् नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवशाहुणम् नमो लोये सव्यसाहुणं एषो पञ्चेणमोयारो एषो पञ्चनमो यारो सव्वपावपणाशिनो सव्यपावपणासिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलाळं चेशवेशिं पढ़मं ओ मंगलम। परमं हो मंगलम। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री हर सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु भगवान। एक व्यक्ति जो अंधा था और एक ऐसे कक्ष में प्रवेश कर गया जिससे बाहर निकलने का केवल एक ही रास्ता था। अंधा था, कुछ दिखता नहीं। वो दीवार टटोल टटोल कर रास्ता खोजता, लेकिन संयोग जब कभी द्वार आता उसके सिर में खुजाहट आती, वो सिर खुजलाते खुजलाते आगे बढ़ जाता और द्वार क्रॉस हो जाता। कहते हैं कि वो आदमी आज भी उसी कक्ष में चक्कर लगा रहा है। जब जब दरवाजे के पास आ रहा है उसे खुजाहट आ रही है और उस खुजलाहट के कारण वो द्वार को चूक रहा है। पता नहीं ऐसा कब हुआ और कहाँ हुआ, लेकिन यदि हम गहराई से विचार करें तो हमें ऐसा लगता है मानो ये हमारी अपनी ही कहानी है। ये संसार किसी अंध कक्ष की भांति है। इस संसार से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वो है धर्म का द्वार। धर्म के द्वार का लाभ वही ले पाते हैं जिनकी आंखें खुली। ओम। धर्म के द्वार का लाभ केवल वही ले पाते हैं जिनकी आंखें खुली हो। जिनकी आंखें बंद हो वो नहीं ले पाते। पर कदाचित आंखें बंद भी हो और हम दीवार भी टटोलते हुए आए, खाज खुजाने की आदत छूट जाए, तो आज भी हम धर्म के द्वार से पार उतर सकते हैं और अपने जीवन के पथ को प्रशस्त कर सकते हैं। हमारे लिए ऐसा नहीं है कि अवसर नहीं मिला, अवसर तो खूब मिले, लेकिन हमने उसका लाभ नहीं उठाया। हमारी दशा क्या है? पिंजरा तो खुला मगर पांखें टूट गई। पिंजरा तो खुला मगर पांखें टूट गई। दिया तो मिला
मगर आंखें, दिया तो जला मगर आंखें फूट गई। पिंजरा तो खुला मगर पांखें टूट गई। दिया तो जला मगर आंखें फूट गई। क्या कहूं तुम्हारी किस्मती पर, राह तो मिली मगर रफ्तार छूट गई। पिंजरा खुले और पांखें टूट जाए तो कोई मतलब नहीं, तो पांखों को मजबूत करना है और जब भी पिंजरा खुले तो उड़ान भरने की कोशिश करना है। इस भव चक्र से बाहर निकलने का रास्ता हमें ढूंढना है। हमारे जीवन में हर बार अच्छे अवसर आए लेकिन हमने उसका लाभ नहीं उठाया। आज 4 बातें आप सबसे कहूंगा। योग, प्रयोग, पीड़ा और प्रेरणा। इन 4 शब्दों पर थोड़ा ध्यान दें। जीवन में देखो तुम्हें कितने कितने सुयोग मिले हैं। अगर अपने जीवन में उपलब्ध संयोगों की तरफ तुम देखोगे तो पाओगे कि दुनिया में इस धरती पर सबसे भाग्यशाली व्यक्तियों में मैं हूं। आज तुम्हारे लिए क्या योग नहीं मिला? अच्छा शरीर मिला, अच्छी बुद्धि मिली, अच्छा परिवार मिला, अच्छे संस्कार मिले, धन संपन्नता मिली, समाज में प्रतिष्ठा मिली। ये चीजें साधारण तो नहीं है ना। अन्य प्राणियों की तुलना में, अन्य मनुष्यों की तुलना में तुम कितने बेहतर हो, इसके बारे में कभी सोचा? काश मेरा शरीर रुग्ण होता तो मेरा क्या होता? काश मैं अपंग या अपाहिज होता तो मेरा क्या होता? काश मैं बुद्धिहीन या मंद बुद्धि होता तो क्या होता? शरीर तो बढ़ जाता, हमारा जीवन जानवरों जैसा हो जाता। काश मुझे अच्छे संस्कार नहीं मिले होते तो क्या होता? आवारा, अपराधी, लुच्चा, लफंगा बनकर फिरता रहता। और क्या होता? काश मुझे अच्छा परिवार नहीं मिलता, माँ बाप का साया नहीं मिलता तो क्या होता? किसी अनाथाश्रम में पले बढ़े होते। और क्या होता? ये सब चीजें मुझे प्राप्त हुई है। कदाचित मैं धनहीन होता, दरिद्र होता तो क्या होता? भिखारी बन करके अपना जीवन गुजारता या दूसरों के आश्रित होकर अपना जीवन बिताने को बाध्य हुआ होता। और क्या होता? लेकिन मैं इस अर्थ में कितना और कितना भाग्यशाली हूं कि मेरे सामने ऐसी कोई भी बात नहीं है। कभी महसूस करते हो कि मैं कितना भाग्यशाली हूं? कभी महसूस करते हो? आता है व्यक्ति से जब कभी भी बात करो तो वो अपने जीवन का रोना तो रो देता है, लेकिन अपनी उपलब्धियों का आकलन करने की कोशिश कभी नहीं करता। ये योग है, योग नहीं सुयोग है, जो अन्य प्राणियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। जगत में दुर्लभ इस सुयोग का योग तुम्हें मिला है। बंधुओं, अच्छे योगों का पाना बहुत दुर्लभ है, लेकिन अच्छे योगों का अच्छा प्रयोग करना और अधिक दुर्लभ है। जो योग मुझे मिले मैं उनका प्रयोग क्या कर रहा हूं ये समझने की जरूरत है। क्या प्रयोग कर रहे हो? अपने समग्र जीवन का प्रयोग क्या कर रहे हो? क्या सोचे? केवल धन संपत्ति बटोरना, केवल गोरख धंधे में उलझना,
केवल मौज मौज मस्ती और भोग विलास में रमना, केवल दुनियादारी की बातों में रम जाना, क्या है प्रयोग? क्या कर रहे हो? कभी अपने मन से सवाल करो कि मैंने जिस वजह से ये मनुष्य जीवन पाया और इस मनुष्य जीवन में पुण्य के योग से मुझे जो अच्छी सामग्री मिली है, उनका प्रयोग मैं क्या कर रहा हूं? किसी को हीरा मिले और कौवा उड़ाए, उसको हम क्या बोलेंगे? बोलो। हीरे के नग से कोई कौवा उड़ाने जैसा कृत्य करे तो उसको क्या बोलेंगे? बोलो तो। मूर्ख ना। वो मूर्खानंद कहां है? थोड़ा देखो तो, कहीं अपने इर्द गिर्द ऐसा मूर्ख तो नहीं बैठा? शायद झांक कर देखो तो ये प्रतीत होगा कि वो मूर्ख इर्द गिर्द नहीं, हमारे भीतर ही है। काश हमें अपनी मूर्खता नादानी का एहसास होता। जो जीवन के इन पलों का सदुपयोग नहीं करता, जीवन में उपलब्ध संयोगों का सदप्रयोग नहीं करता, सच्चे अर्थों में मूढ़ है, अज्ञानी है, मूर्ख है, नादान है, बेवकूफ है। जिन शब्दों का प्रयोग करना चाहो सब कर सकते हो। लोग दूसरों की मूर्खता को देखकर हंसते हैं, काश अपनी नादानी पर हंसते। पर मुश्किल तो यह है, नादान होकर के भी हम अपने आप को समझदार साबित करने की चेष्टा में लगे। ये चेष्टा बदलिए, अपनी सोच को बदल डालिए और अपने चिंतन की धारा में परिवर्तन कीजिए, तब कहीं जाकर इस जीवन का लाभ मिलेगा। मनुष्य सारे जीवन केवल दुनियादारी में खट करके अपना जीवन बर्बाद करता है। आखिरी में उसे एहसास होता है कि अरे मुझे जो करना था तो किया ही नहीं। कहते सम्राट सिकंदर जब विश्व विजय के अभियान के बाद यूनान की ओर लौट रहा था, गंभीर रूप से बीमार पड़ा। उसने अपने परिचारकों से कहा कि किसी भी तरह तुम मुझे मेरे देश ले जाओ, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, मैं अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, किसी भी तरह तुम मुझे मेरी माँ से मिला दो। परिचारकों ने कहा, सम्राट, आपकी शरीर की स्थिति इतनी गंभीर है कि आपकी माँ तक आपको अभी ले जा पाना मुश्किल है। सिकंदर ने कहा, मुझे मेरी माँ तक नहीं ले जा सकते तो मेरी माँ के यहां आने तक मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। मेरी माँ के यहां आने तक मुझे बचा लो, मैं तुम्हें अपना आधा साम्राज्य दे दूंगा। कहा, महान सिकंदर, आधा क्या, यदि पूरा साम्राज्य भी दे दो तो आपकी माँ के यहां आने तक आपको बचाने की कोई गारंटी नहीं ली जा सकती। तब कहीं जाकर सिकंदर की आंखें खुली, उसके मुख से उद्गार निकला, धिक्कार है इस संपदा और साम्राज्य को जिसके पीछे मैंने अपने जीवन की सारी सांसें गंवा दी। आज उन्हें दांव पर रखने पर वो मुझे 2 श्वास के लिए बचाने में असमर्थ है। काश मुझे इसका पहले पता होता, काश मुझे इसका पहले पता होता। अब मैं मरूंगा, मुझे मरने का कोई गम नहीं, पर मेरी एक गुजारिश है। क्या? मैं जब मरूं तो मेरे जनाजा उठाते समय मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। अरे ये कैसे होगा? जनाजे से हाथ का बाहर निकालना तो कायदे के विरुद्ध होगा। हाँ, सम्राट सिकंदर का जनाजा उठेगा और कायदे के विरुद्ध ही उठेगा, ताकि दुनिया भर के लोग ये जान सके कि सारे कायदे की उपेक्षा करके विश्व विजेता बनने वाला सिकंदर भी इस दुनिया से खाली हाथ जा रहा है। उसके मुख से कुछ इस आशय के उद्गार निकले,
अब मैं चाहूं भी तो रुक सकता नहीं भाई, कारण मंजिल ही खुद डिग बढ़ती आती है। मैं जितना पांव बढ़ाने की कोशिश करता उतनी ही माटी और धसकती जाती है। मेरे अधरों में घुला हलाहल है काला, नैनों में नंगी मौत खड़ी मुस्काती है राम नाम ही सत्य, असत्य सब और कुछ, बस यही ध्वनि कानों से आ टकराती है, बस और कुछ नहीं। सिकंदर को तो अपने जीवन की अंतिम घड़ियों में समझ में आ गया कि राम नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। तुम्हें कब समझ में आएगा? आजकल लोग राम नाम सत्य है मुर्दों को सुनाते हैं। जीते जी अगर जान लो तो जीवन के परम सत्य को प्राप्त करने में देर नहीं। योग मिला है, अपने शरीर का, अपनी संपत्ति का, अपनी शक्ति का, अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करो, अपने धन का सही प्रयोग करो। अच्छा शरीर मिला है, ये योग है, इसका प्रयोग क्या? धर्म ध्यान करो, लोगों की सेवा करो, व्रत उपवास करो। शरीर अनुकूल है तो शरीर का सही उपयोग करो, इसको केवल पुष्ट करने में मत लगाओ। शरीर से काम लो। आज तुम भाग्यशाली हो कि पूरी तरह हेल्दी हो। उनसे पूछो जो किसी कारण से बीमार पड़े हुए, जो चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनकी मन की बातें मन में ही रह रही है, उनका ही शरीर उनके लिए बोझ बन गया है। तुम लकी तो होना इस अर्थ में, उपयोग क्या कर रहे हो? शरीर का सही उपयोग करो, धर्म ध्यान में लगाओ। ये शरीर उपयोग के लिए है, उपभोग के लिए नहीं। मनुष्य जीवन को कड़वी तुम्बी की तरह कहा है। कड़वी तुम्बी समझते ना, तुम्बी लौकी, उसका अगर उपभोग करोगे तो फूड पॉइजन बन जाएगा, फूड पॉइजन हो जाएगा और वो कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन उसी तुम्बी के सहारे अगर व्यक्ति चाहे तो बड़े बड़े नदी नालों को, उफनते नदी नालों को भी पार किया जा सकता है। तो संत कहते हैं ऐसे ही ये तुम्हारा शरीर है, इसका उपयोग करोगे तो तर जाओगे, उपभोग करोगे तो मर जाओगे। इसलिए जीवन का उपयोग करो, उपभोग नहीं। उपयोग करो, सही उपयोग करो। ये मनुष्य जीवन में जो सुविधा हुआ नत्र नहीं है। नारकियों में मारकाट काट से फुर्सत नहीं, पशु पक्षियों में अंदर समझ नहीं, और देवों में राग रंग से फुर्सत नहीं। भाग्यशाली है ये मनुष्य जिन्हें मनुष्य जीवन मिला, और मनुष्य जीवन मिलने के बाद ऐसी सद्बुद्धि जगी कि वे अपने मानव जीवन का सही प्रयोग करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। मन में संकल्प जगाइए, अपनी भावना को वृद्धिंगत कीजिए, अन्यथा एक दिन कहानी खत्म हो जाएगी। और क्या होगा? अरे अभी थोड़ी देर पहले तो उससे बात हुई थी, उसकी खबर आई थी, अभी तो अच्छा था, चला गया। थोड़े अच्छे कर्म करोगे, बहुत अच्छा आदमी था, थोड़े दिन तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, बाद में उसको भी भूल जाएंगे। क्या मिलेगा? बोलो। इस दुनिया में रोज हजारों लाखों जन्म लेते हैं, हजारों लाखों मरते हैं। कितने को जानते हैं हम, कितने को याद करते हैं। थोड़े देर के लिए कल्पना करो कि अगर मैं मर जाऊंगा तो मेरे बाद क्या होगा। बोलो, मैं मरूंगा और मेरे बाद मेरा क्या होगा? मेरे बारे में 10-12 दिन आंसू बहाएंगे। आजकल तो 3 दिन में ही सारा काम हो जाता है। अब तो वो भी खत्म, तीसरे ही दिन में सब काम निपट गया। कौन आंसू बहाएगा? और कितने दिन कुछ अच्छे कर्म या करोगे तो एक आध पीढ़ियां याद करेंगे, इसके आगे कोई याद करने वाला भी नहीं है। अरे तुमने किसको याद किया जो तुमको लोग याद करेंगे? ये तो बताओ। कितने लोग हैं इस सभा में जिनको अपने परदादा का नाम याद है? परदादा का नाम याद है? हाथ उठाओ जिनको परदादा का नाम याद है। देखो 1 2 3 4 नाम, 5 हाथ उठ रहे हैं। बैठे इतने 2 और उठे 7 परदादा का। बाकी के लोगों को अपने परदादा का नाम भी पता नहीं। परदादा तो बहुत निकट है। और उससे ऊपर उन घरों में होगा जिनने अपना वंश वृक्ष बना रखा होगा। बाकी तो लोग उसको भी भूल जाते हैं। और नाम याद है, शकल तो किसी की याद होगी ही नहीं।
और बहुत से बहुत 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से ज़्यादा के लोगों को, 5 पीढ़ी से ज़्यादा के लोगों को स्मृतियाँ नहीं रहती, सब भूल जाते हैं। असंख्य लोग हुए आदिनाथ भगवान से लेकर आज तक, कितने का नाम पता है? बोलो। सब इस काल के गर्भ में समा जाते हैं, सबका नामो निशान मिट जाता है। इसलिए जड़ उपलब्धियों की तरफ दृष्टि मत रखो, अपनी आत्मा की उपलब्धि की तरफ ध्यान दो, अपने जीवन के उत्थान के प्रति ध्यान दो। वो दृष्टि में आ जाए, जीवन का काया पलट हो जाए। लेकिन मुश्किल यह है, मनुष्य सब कुछ करता है पर जो करना चाहिए वो नहीं कर पाता। पहला संकल्प मुझे वही करना है जो मेरे लिए करनी है, इस शरीर का सदुपयोग करना, ये भाव जगाओ, सार्थक बनाओ जीवन को। फिर संपत्ति मिली है, संपत्ति भी हर कोई नहीं पा पाते। भाग्यशाली हो तुम, तुम्हारे पास संपत्ति है, और संपत्ति भी अपार है, थोड़ी बहुत नहीं। जितना तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारी जरूरत का, उससे कई गुनी संपत्ति तुम्हारे पास है। अब कर क्या रहे हो? सुरा सुंदरी में बहा रहे हो या केवल संग्रहित करके रख रहे हो? क्या कर रहे हो? संपत्ति का सदप्रयोग क्या है? भोग नहीं, संरक्षण नहीं, क्या है? दान, सदुपयोग। अपनी संपत्ति का जितना जरूरी है उतना उपभोग करो, उपयोग करो, बचे का उपयोग करो, संग्रहित करके मत छोड़ो, इस मोह में मत पड़ो, सही उपयोग करो। क्योंकि तुमने जो संपत्ति इकट्ठी की है, चाहे धन है या अन्य संपत्तियां, उसके पीछे तुमने बहुत प्रयत्न किया है और कई प्रकार के पाप के भी भागीदार हुए हो। उस संपत्ति के मोह में मत उलझो, उसका सदुपयोग करना सीखो। अपने मन से पूछो, धन जोड़ने में जितना उत्साह रहता है, क्या दान करने में वैसा उत्साह आता है? जोड़ने में उत्साह तो सबका, और दान में कुछ लोग होते हैं जो दान देने में भी उत्साहित होते हैं, दान देने का मौका आता है तो कहीं पीछे नहीं रहते हैं, एकदम हर्षित होकर होते हैं। मेरे सामने ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो गुनायतन के शिरोमणि संरक्षक बने और उनके नाम की घोषणा की तो नाचे हैं मंच पे कि आज मैंने बहुत बड़ा काम किया। दान दे के मन में हर्ष सब लोगों ने देखा है, नाच नाच करके दान देने का भाव, आज मैं कृतार्थ हो गया। ये सही प्रयोग करने वालों के लक्षण है। और जोड़ जोड़ कर तिजोरियां भरने वालों का क्या होगा? आजकल तो तिजोरी में भरना भी सेफ नहीं है, न सुविधा है। और आने वाले दिनों में सरकार की नीतियां ऐसी बन रही है कि सबके हाल खराब होंगे। इसलिए संत कहते हैं धन को जोड़ कर रखने में धन का उपयोग नहीं है, धन का सही प्रयोग निज पर के हित में लगाना है। मैं आपको एक बात कहता हूं, जब मैं कोलकाता में था, बेलगछिया का मंदिर कितना बड़ा प्रीमाइसेस, आज कोलकाता जैसे महानगर में इतने बड़े परिसर के बारे में सोचना भी मुश्किल है, पर उसे एक व्यक्ति ने बनाया, सेठ हुलासी राम जी ने। लगभग 200 वर्ष हो गए। सेठ हुलासी राम जी के बारे में मुझे लोगों ने बताया कि उनका अतीत अच्छा नहीं था, वो बड़े अय्यासी प्रवृत्ति के थे, भोग विलास में रमने वाला सेठ। पर उन्हें किसी ने मार्गदर्शन दिया, उनकी सद्बुद्धि जगी और उससे कहा गया कि भैया तुमने जीवन में बहुत पाप किए, एक काम कर लो, एक मंदिर बना लो, तुम्हारे पाप कटेंगे। उस आदमी के दिल में यह बात बैठ गई और उसने अपनी संपत्ति का एक अंश लगाकर बेलगछिया का एक उपवन मंदिर बना दिया। आज 200 साल से जो भी वहां आ रहे हैं सब केवल पुण्य अर्जित कर रहे हैं, और जैसे ही लोगों को मालूम पड़ता है तो सेठ हुलासी राम के प्रति भी उनका हृदय श्रद्धा से नतमस्तक हो जाता है।
पर मैं आपको जिस संदर्भ में ये बात सुनाना चाह रहा हूं वो आपके लिए आंखें खोलने वाली है। सेठ हुलासी राम ने अगर मंदिर के लिए संपत्ति बनाई दी तो उससे कई गुनी संपत्ति वे अपने पीछे अपने वंशजों के लिए भी छोड़े ही होंगे। लेकिन आज उनके वंशजों का ही अता पता नहीं, उनकी संपत्ति की बात क्या करें। पर जो उन्होंने बेलगछिया में लगा दिया उसने सेठ हुलासी राम को अमर कर दिया। यह है प्रयोग। समझने के लिए बहुत छोटा सा माने बहुत बड़ी बात है। एक उदाहरण ही है, आदमी समझ ले। किसके व्यामोह में तुम अपनी संतान को कुछ भी छोड़ कर क्यों न जाओ, अगर उसमें हुनर होगा तो कई गुना बढ़ा लेगी, और हुनर शून्य होंगे तो सब मटिया मेट कर देंगे। कोई जरूरी नहीं कि करोड़पति बाप का बेटा भी करोड़पति ही हो। हमने देखा है साधारण परिवार में जन्मने वाले लोग भी करोड़पति बने हैं, और हमने ये भी देखा है कि करोड़पतियों के संतान आज मुनीमी करते फिर रहे हैं। ये अपना अपना योग है। इसलिए सच्चाई को समझो। अगर धन मिला है, अच्छे साधन मिले हैं, तो उसका सही प्रयोग करो। संपत्ति का प्रयोग निज पर के हित में लगाना। अब बुद्धि मिली तो बुद्धि का प्रयोग किसके लिए करें? बुद्धि मिली तो कोशिश करो निज पर को हित के मार्ग में लगाने की। आजकल लोग अपनी बुद्धि का उल्टा प्रयोग ज्यादा करते हैं ना, बुद्धि चलाते रहते हैं। और सोशल मीडिया में तो ऐसे उल्टी खोपड़ी लोगों की रोज हरकतें आप लोग देखते हैं, कहाँ से कहाँ बुद्धि चलाते हैं। कुछ भी कुछ समाज के वातावरण को खराब करने के लिए लोग अपना दिमाग चलाते हैं। कुछ तो भी समाज में संदेश भेजते हैं जिससे समाज का सौहार्द खराब होता है। कई लोग हैं जो एक दूसरे को लड़ाने भिड़ाने में अपनी बुद्धि को चलाते हैं। नहीं, ये बुद्धि मिली है, बहुत दुर्लभता से मिली है। इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। निज पर के हित में अपने बुद्धि का प्रयोग करो। कभी भी गलत काम में अपना दिमाग मत लगाओ। हमारे पास ऐसे ही बहुत काम है, फालतू के काम में दिमाग लगाने का क्या काम। न फालतू बात करो, न फालतू काम करो। काम से काम रखो, बुद्धि का सही प्रयोग करो। आजकल के समय में जो देखता हूं, इंटेलेक्चुअल क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एक अपढ़ निरक्षर व्यक्ति के अपराध से एक पढ़े लिखे व्यक्ति का अपराध बहुत उच्च स्तर का होता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो हमला हुआ, ये किसका हमला था? ये बुद्धि के दुरुपयोग का। बुद्धि को सही दिशा में नियोजित कीजिए, उल्टी बुद्धि कहीं मत चलाइए। एक संकल्प ले लीजिए, आज तुम्हारे पास बुद्धि है, कल तुम्हारी बुद्धि खत्म हो जाए कोई भरोसा नहीं। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा कि इसी जीवन में उनकी बुद्धि खराब हो गई। एक सज्जन है मेरे संपर्क में, अब तो रिटायर हो गए, मध्य प्रदेश सरकार के एक विभाग के वो डायरेक्टर थे, CMD। उनका इकलौता बेटा था, गोल्ड मेडलिस्ट, इंजीनियरिंग कर रहा था। देखो एक पल में क्या होता है, 22 साल की उम्र में वो पागल हो गया अचानक। गोल्ड मेडल लेने वाला बच्चा, पढ़ने में बहुत तेज, और 22 साल की उम्र में पागल। और पागल भी कैसा, इतना जोर जोर से चीखे चिल्लाए कि पूरे मोहल्ले का सोना मुश्किल हो गया। उनको अपने पूरे मूल घर से दूर, मोहल्ले से माने पूरे बस्ती से दूर अपना एक घर रखना पड़ा। और वो रात भर चिल्लाता कि उनको बड़ी मुश्किल। एक दिन उन्होंने अपनी वेदना प्रकट की। वो जैन नहीं थे पर मुझसे जुड़े हुए थे। उन्होंने वेदना प्रकट करते हुए एक बहुत बड़ा रहस्य खोला। बोला, महाराज जी, मैं अपने जिस संतान के व्यामोह में
कितनी बार गंदे काम किए, अपने हाथ खाले किए और उल्टे सीधे कर्म किए, रिश्वत दिया, अपना घर भरा। आज मुझे लगता है मैंने घर नहीं भरा, पाप का घट भरा, आज वो फूट गया। मैंने जिस संतान की खातिर किया, आज उस संतान की ये दशा हो गई। महाराज, ये मुझे इसकी बड़ी ग्लानि है कि आखिर मैं क्या करूं। अब मेरी संतान मेरे सामने है, पर वो मेरे लिए अब बहुत बड़ा बोझ बन गई। और ये मैं बात 1989 की कर रहा हूँ। आज भी वो व्यक्ति उनको भोग रहे, रिटायर हुए उनको करीब 16-17 साल हो गए। लेकिन ये वेदना, आज तुम्हारी बुद्धि स्थिर है, आज तुम्हारी बुद्धि सलामत है, कल कैसी होगी कोई नहीं जानता। इसलिए गुरूर नहीं, गुमान नहीं, ध्यान करो, सही प्रयोग करो। और बल मिला है, शरीर में शक्ति है, तुम्हारे पास तन की शक्ति है, धन की शक्ति है, या जो भी शक्ति है, इस शक्ति का सदुपयोग करो, दूसरों के हित में नियुक्त करो। हम लोगों ने नीति पढ़ी है, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधो विपरीत मेतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ये हम सब ने बचपन में ही पढ़ी है कि एक खल व्यक्ति के पास विद्या आई तो विवाद करेगा, धन है तो मद करेगा, और शक्ति पाया तो दूसरे को सताने में लगाएगा। लेकिन साधो सत्पुरुष के लिए इससे उल्टा है, वो ज्ञान के लिए, ज्ञान के प्रसार में अपनी बुद्धि का प्रयोग करेगा, और दान में अपने धन का सदुपयोग करेगा, और शक्ति औरों की रक्षा में लगाएगा। ये है उसका प्रयोग। योग मिलता है, प्रयोग कैसा, ये देखने की कोशिश होनी चाहिए। और तीसरी बात, पीड़ा। जब तुमने कोई योग मिला, उसका सदुपयोग नहीं कर पाए, तो तुम्हारे हृदय में आंतरिक पीड़ा होनी चाहिए। अपने जीवन में प्राप्त संयोगों के अभाव की पीड़ा तो सबको होता है, हम सबको होती है। सब रोना रोते, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये नहीं है। लेकिन जो मिला है उसका सदुपयोग ना करने की पीड़ा कभी जगी? पीड़ा होनी चाहिए। जैसे जो लोग समय के प्रबंधन के प्रति बहुत जागरूक होते हैं, उनको थोड़ा सा भी समय नष्ट होता है तो तकलीफ होती है, आज मेरा टाइम वेस्ट हो गया। तो मैं आपसे कहता हूं, जीवन में उपलब्ध संयोगों का सही प्रयोग नहीं कर पाने की पीड़ा भी मन में होनी चाहिए। क्यों नहीं होती? केवल इसलिए क्योंकि हमने उसका मूल्य ही नहीं समझा। अगर मूल्य समझा होता तो जरूर पीड़ा होती। मूल्य समझिए, अंदर पीड़ा जगाइए और प्रेरणा। उन्हें देखिए जिनके जीवन में आज अभाव है, अल्पता है, जिन्हें सुयोग नहीं मिले, और उनको देख करके अपने मन में प्रेरणा जगाइए कि अतीत में इनने अपने उपलब्ध संयोगों का सही प्रयोग नहीं किया तो ये दशा इनकी हुई, आज मैं नहीं करूंगा तो मेरी भी यही दशा होगी। ये प्रेरणा ले सकते हो कि नहीं ले सकते? सड़क चलते किसी दीनहीन भिखारी को देखो तो तुम प्रेरणा जगाओ कि ये दान धर्म नहीं किया, दुरुपयोग किया तो दीनहीन बना है, अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरी भी ये दशा होगी। किसी अभावग्रस्त व्यक्ति को देखो तो सोचो इसने अपने जीवन में कृपणता बरती तो आज ये अभावग्रस्त है, मैं आज उदारता रखूंगा, मुझे उदारता रखना है क्योंकि ये दशा मुझे नहीं पाने। किसी अस्वस्थ व्यक्ति को देखो तो ये सोचो कि इसने अपने जीवन में अपने शरीर का सदुपयोग नहीं किया तो आज अस्वस्थ है, आज मुझे स्वस्थ शरीर है, मुझे आज सदुपयोग कर लेना है। किसी धनी व्यक्ति को देखो और वो अगर उपयोग नहीं कर पा रहा और ऐसे ही मर रहा, संपत्ति छोड़ करके जा रहा है, तो अपने मन में सोचो कल मुझे भी जाना पड़ेगा, इसलिए क्यों ना मैं अपने हाथ से इनका सदुपयोग कर लूं। ये प्रेरणा आप पा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं प्रवचन से ही प्रेरणा नहीं मिलती, अगर आपके पास दृष्टि हो तो लोक में भी बहुत बड़ी प्रेरणा आप पा सकते हो। पूरा संसार एक खुली किताब की तरह है, बशर्ते आप उसे पढ़ना जानो, पढ़ना सीखो तो जीवन धन्य हो जाए। ऐसा प्रयास और पुरुषार्थ सबको करना चाहिए। बंधुओं, अभी आप सबको सिद्ध चक्र महामंडल विधान के बारे में बताया। आगामी
17 तारीख से सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन यहाँ भव्यता के साथ संपन्न हो रहा है। चूँकि यहाँ आमंत्रित करने की व्यवस्था नहीं है कोविड के दौर में, 16 मंडल का विधान है और उन्हीं लोगों के लिए स्थान दिया गया। पर मैं चाहता हूँ लोग घर बैठे ये विधान का लाभ ले। जो यहाँ आ पाए ठीक, नहीं आ पा रहे वो घर में बैठ करके लाभ ले। अष्टानिक के इन पावन क्षणों का सही प्रयोग करें। पिछले दिनों भी लोगों ने बहुत लाभ लिया और चैनल के माध्यम से, जिनवानी चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से आप इसका सीधा प्रसारण देखेंगे। जहां मंदिरों में सुविधा, वहाँ मंदिरों में भी लोग स्क्रीन लगाकर जैसे पहले किए वैसा कर सकते हैं और घर में भी आप यहां से जुड़े रह करके पूजा पाठ कर सकते हैं। अभी जैसा ब्रह्मचारी जी ने बताया कि आपके लिए कोई सूतक पातक न लगे। जो लोग भी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करना चाहते हैं वे कल और परसों का 2 दिन है, संकल्पित हो जाएंगे। वो एक प्रकार का सक्रियकरण होगा। विधान के लिए अगर आप संकल्पित हो जाएंगे तो आपको फिर कोई सूतक नहीं लगेगा। जो यहाँ आकर के विधान करने वाले वे और मंडल लिए हैं वे, और जो घरों में भी अगर संकल्पबद्ध होकर के करेंगे उनको भी ये लाभ मिलेगा। और आप सब अपनी सूचनाएं यहाँ दे सकें ताकि आपको भी सारे देश के लोगों के साथ जोड़ा जा सके और इस कार्यक्रम में प्रदर्शित किया जा सके। वो प्रयास आप सबको करना चाहिए, तब इस विधान का सच्चा आनंद आएगा और आपके जीवन का एक अनुपम क्षण होगा। संस्कृत का सिद्ध चक्र महामंडल विधान महान दुर्लभ है। भावना भाई है कि आज हम प्रत्यक्ष नहीं आ पा रहे हैं तो परोक्ष रूप से ही सही, और कल मेरा पुण्य ऐसा प्रगाढ़ हो कि प्रत्यक्ष रूप से इसी सिद्ध क्षेत्र में गुरुओं के सानिध्य में हम विधान को संपन्न करके अपने जीवन की साध पूरी करेंगे। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज संजय जी जो दिल्ली। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता श्री राज दुलारी जैन, राजेंद्र जैन, गीता जैन, अलीशा जैन, नमन जैन, युक्ति जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार प्रवीण जैन, पूजा जैन, गन्नौर हरियाणा। भ्राता परिवार अनिल जैन, ममता जैन, गन्नौर हरियाणा। बहन बहनोई परिवार कविता जैन, मनीष जैन, रोहतक हरियाणा।